अब आइए मैं बगैर किसी ताखीर और तमहीद के इलाके की मारूफ और मशहूर शख्सियत, फिक्रमंद मुबल्लिग, आलिम दीन, नौजवान दिलों की धड़कन, जनाब हजरत अक़दस हजरत मौलाना इनाम अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, खलीफा मजाज हजरत मौलाना अशाह अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, मैं हुज़ूर वाला से इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुज़ारिश हूँ तशरीफ लाएं और अपनी कीमती नसीहतों से तमामी सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। वीडियो वाले लोग भाई बैठ जाएं, वीडियो का सिलसिला बंद कर दो, इसको दाएं बाएं कर दो। वीडियो बनाने में आप लोगों की बातें सर से ऊपर निकल जाती हैं, आप यही देखते रहते हैं वीडियो सही बन रही है कि नहीं बन रही। जलसे में आने के बाद तो दीन की बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इला। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाज़रीन जलसा, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, घरों में पर्दों में बैठी हुई उम्मत की बाइज़्ज़त माएँ बहन, इस वक्त हम लोग जलसे दस्तारबंदी में जमा हुए हैं। 5 बच्चे दस्तारबंदी, 5 लोग हैं जिनके सरों पे पगड़ी बांधी गई। हार, क्यों भाई, इसे क्या कहते हैं? हार। बच्चे हारे हैं कि जीते हैं? इनके गलों में हार डाल रहे हैं। पगड़ी जीतने की पहचान है। वो जीत गए, अब कहते नहीं जीते हुए नहीं, हम हारेंगे। हार मत डालो भाई, जीत गए ये लोग, पगड़ी बंध गई, ये इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? ये तो अभी निकाल के फेंक दिया जाएगा, लेकिन पगड़ी फेंकी नहीं जाएगी, ये जीत की पहचान है। नेताओं के इसलिए गले में हाथ डाला जाता है कि उनको याद दिलाया जाता है कि 5 साल के बाद तुम हार भी सकते हो। वो याद दिलाने के लिए हार डाला जाता है। हम समझते हर जगह हार डाल दी जाए, हर जगह हार नहीं डाली जाए। जीता हुआ उसको क्यों हारा करें? जीते हुओं के पास हार का कोई काम नहीं। तो 5 बच्चे यहाँ माशाल्लाह, 5 का अदद अल्लाह के यहाँ बड़ा मकबूल है। अल्लाह ने हमारे हाथ पैरों में उंगलियां भी 5-5 ही बनाई। मालूम हुआ कि बहुत शानदार गिनती है जो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने उस गिनती को भी पूरा फरमाया है। हम लोग ये समझते हैं कि पगड़ी बंधने के बाद अब काम खत्म हो। आमतौर से जहन में यही कि अब तक बच्चा मेहनत कर रहा था, अब इसका काम खत्म हो गया, पगड़ी बांध के रुखसत कर दो। नहीं, ये हम लोगों ने गलत समझा। पगड़ी बांधने के बाद काम शुरू होता है, खत्म नहीं होता। अब काम शुरू होता है, अब जिम्मेदारी शुरू होती। अब इनको ये जिम्मेदारी अल्लाह ने दे दी है कि पूरी कायनात में अगर कोई कुरान पाक के एक हरफ को भी बदलना चाहे तो तुमको बदलने नहीं देना। अगर अब्बा भी हाफिज हों और तरावीह में खड़े होकर वो कुरान सुना रहे हों और अब्बा कहीं पर एक हरफ को छोड़ जाएं तो उनका बेटा ये खामोश नहीं रह सकता। अब्बा छूट गया, पीछे लौटिए, पीछे लौटिए, सही करिए। ये जिम्मेदारी इनको अल्लाह ने दी है
कि अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सामने कुरान को बदलने ना पाए। तुम्हारे सीने में हमने रख दिया है, इससे जांच करके तुम आगे बढ़ो और अपनी जिम्मेदारी को संभालो। कितने दुश्मनाने इस्लाम ये कहते हैं कि सहाबा ने कुरान को बदल दिया। 40 पारे थे, 10 पारे गायब कर दिए, 30 ही रह गए। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बहुत से कहते हैं कि इसमें बहुत से नाम थे, वो सब नाम सहाबा ने निकाल लिए। अगर सहाबा ये बदल सकते हैं और सहाबा किसी चीज को निकाल सकते हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं बदल सकते हो? तुम भी तो बदल सकते हो, बदल के दिखाओ। ये बैठी हुई है जमात, ये मुहाफिज बैठे हुए, ये फौजी बैठे हुए, ये कह रहे हैं अगर सहाबा बदल सकते हैं तो बदल तुम भी सकते हो। सहाबा के पास असबाब नहीं थे, उनके पास कंप्यूटर नहीं था, उनके पास नेट नहीं था, उनके पास मोबाइल नहीं था। अब तो बदलना बहुत आसान है। ए दुनिया वालों, जरा इसका 1 हरफ बदल के दिखाओ। हम अलीपुर में यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया को चैलेंज है, कोई बदल के दिखाए। नहीं बदल सकते तो सहाबा कैसे बदल देंगे? बात क्लियर है। अगर उन्होंने बदला है तो तुम क्यों नहीं बदलते हो? तुम भी तो दुश्मन हो इस्लाम के, बदल के दिखाओ। अल्लाह ने ये निजाम चलाया है, कहीं से 5, कहीं से 10, कहीं से 15, कहीं से 20, कहीं से 30, मोहल्ले मोहल्ले ये टीम तैयार होती रहती है और कयामत तक तैयार होती रहेगी, ताकि किसी हिम्मत करने वाले के अंदर ये जुर्रत ना हो कि वो किसी अरब को बदल सके। जो बदलेगा गिरेबान उसका ये कौम पकड़ ले। ये अल्लाह ने निजाम चलाया, बड़ा मजबूत निजाम। तो जिम्मेदारी इनकी अब शुरू हो रही है। अभी तक तो याद नहीं था तो क्या पकड़ते? जैसे बहुत से लोग कुरान याद नहीं है, पीछे खड़े होते हैं तरावी में सुनने के लिए, और कोई आ जाता है और वो पूरा कुरान सुना जाता है और वो समझते हैं पूरा कुरान हो गया, क्योंकि उन्हें याद नहीं है तो पता ही नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। पिछले साल एक साहब कुछ साल आए पहले के मौलवी साहब हमारे यहाँ कुरान शरीफ तो हाफिज साहब ने पूरा कर दिया, लेकिन सूरह यासीन नहीं पढ़ी। मैंने कहा इसका मतलब तुम्हें सिर्फ सूरह यासीन याद है कुरान में से, कि हाँ मुझे सूरह यासीन सिर्फ याद है, इसलिए तुमको पता चल गया कि उसने कुछ नहीं पढ़ा। और अगर आपको पूरा याद होता तो आप समझ जाते कि पढ़ने वाला क्या हरकत कर रहा है, ये हाफिज है भी ये नहीं है। सुनाने के 10,000, 50,000, 25,000 ये जो सौदे होने लगे, ये नकली लोग आके खड़े हो गए जिनको याद ही नहीं है कुरान। पिछले साल बंबई का कैसेट चलता रहा, घर घर पहुंचा, हाफिज साहब पढ़ रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं, कोई पकड़ के दिखाए मैं कहां चल रहा हूं, पकड़ के दिखाए। सब खड़े हैं, 50 का मजमा पीछे हाथ बांधे खड़ा है और यालमुन तालमुन हो रहा है। एक आधी आयत यहाँ की, आधी वहाँ की, आधी वहाँ की, आधी वहाँ की, उसको 1-2 सफ़ा याद है, वही घुमा फिरा के पूरा कुरान खत्म किया, 50,000 जेब में रख के चलता रहा। ये सब क्या हो रहा है? हमने कुरान से दूरी इख्तियार की है, हम कुरान से दूर हट गए हैं, इसलिए हम धोखा खा रहे हैं। कुरान पाक खुलता नहीं, सैकड़ों हाफिज नहीं है हमने देखे, लेकिन वो कुरान पाक की रोजाना 10-10 पारे तिलावत करते हैं। हमारे पीछे भी ऐसे नाज़िर खां थे जो हाफिज नहीं थे, लेकिन फौरन बता देते थे गलती की, ये जो है गलती हो, क्योंकि पढ़ रहे हैं, कुरान से ताल्लुक है, फौरन महसूस हो जाता है यहाँ अरब छूटा है। पढ़ते पढ़ते अल्लाह इतना जहन उतार दिया करता, हमारा कुरान से ताल्लुक खत्म होता जा रहा है, हमें कुछ नहीं पता क्या हो। ईमान वालों, कुरान पाक ऐसा सुनो कि एक एक हरफ साफ साफ समझ में आए, एक एक हरफ समझ में। कितना प्यारा कुरान शरीफ हरमैन शरीफैन का लगता है, जब सुनो तो मजा आ जाए। हमारे मोहल्ले में क्यों नहीं हो सकता?
हमारे गली में क्यों नहीं हो सकता, हमारे शहर में क्यों नहीं हो सकता। मदरसे वाले इतनी टीम तैयार कर रहे हैं, आप कहोगे साफ साफ हम सुनना चाहते हैं, देखिए सुना सकते हैं कि नहीं सुना, बिल्कुल सुना। हम सुनने ही नहीं चाहते, हम तो कहते हैं ऐसे हाफिज का पता बताओ जो सुपर फास्ट हो। नऊज़ बिल्लाह मिन सुपर फास्ट। क्या मतलब सुपर फास्ट का? कि जो 15 मिनट में पारा पूरा कर देता है, और 1 घंटा हो नहीं कहते 3 पारे मैंने सुना दिए। भाई कैसे सुना दिए ये तो बताओ। और पीछे वालों को यकीन आ गया कि हो गए 3 पारे, पारा हो गया। कैसे हो गया 15 मिनट में पारा? चल रहा है निजाम। और कुरान पाक की तौहीन रमज़ान मुबारक हो रही, सबसे ज्यादा तौहीन रमज़ान मुबारक में कुरान मुक़द्दस। कोई सुनने को तैयारी है। कोई कहता है 3 दिन वाला सुनवा दो, कोई कहता है 10 दिन वाला सुनवा दो। भाई 10 दिन वाला क्यों सुन रहे हो? कि हमको कारोबार में जाना रहता है। ठीक है, 10 दिन में आपने सुन लिया, कारोबार में चले गए, 5 दिन के बाद कारोबार से लौट के आए तो मस्जिद में कुरान शरीफ चल रहा है। रोजाना एक एक पारा पढ़ा जा रहा है, अभी 15वां पारा है। वो देख के मस्जिद ऐसा भागता है जैसे कोई यहाँ दुश्मन खड़ा हो, शेर खड़ा हो, यहाँ तो कुरान पढ़ा जा। हम तो सुन चुके, हम तो सुन चुके, भाग रहा है वहां से। इसका मतलब उसने कुरान से 10 दिन में छुट्टी ली है, अदबन नहीं सुना है। और जो 10 दिन में सुन रहे हैं, मैंने कितने लोगों को पूछा है, वो बताते हैं कि पीछे बैठे रहते हैं, जवान पीछे बैठे रहते हैं, और जहां अल्लाहु अकबर इमाम साहब कहते भाग करके आकर रुकू में शामिल। ये कुरान सुन रहे हो, ये कुरान का मजाक उड़ा रहे हो। इससे अच्छा है कि तुम घर जाके सो जाओ। कम से कम अल्लाह के कुरान का मजाक उड़ाने वालों में तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा जाए। कुरान की तिलावत चल रही, आप पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं। और जब इमाम ने अल्लाह अकबर रुकू में कहा, भाग के आके शामिल हो। 1-2 हाफिज से हमने पूछा, तुम सुना रहे हो, पीछे लोग बैठे रहते हैं क्या? मौलवी साहब हम उनसे बड़े अक्लमंद हैं। तुम क्या करते हो? कह रहे हम ये करते हैं कि पहली रकात में 3-4 आयतें पढ़ी, अल्लाह अकबर, सब शामिल हो जाते, तब दूसरी रकात में 2 पारे खींचते हैं। ये अच्छा हो रहा है? तकलीफ पहुंचाना किसी को सही है? तुम कर रहे हो हरकत, तो वहां से भी हरकत हो रही है। ये कुरान का मजाक मत उड़ाओ, ये कुरान का मजाक उड़ाना। आराम आराम से सही कुरान पाक का एक एक हरफ समझ में आए। ये अल्लाह का कलाम है, परवरदिगार आलम का कलाम है। इसकी तौहीन करना हमारी बहुत बड़ी पकड़ हो, बहुत बड़ी। इससे इज्जत मिलती है। सबसे ज्यादा कीमती नोट कागज, नोट का कागज होता है, डॉलर का कागज होता है, सबसे कीमती, उस पर नोट छापा जाता है। और एक तरफ बिल्कुल रद्दी किस्म का कागज हो, उसको उठाइए, एक आयत लिख दीजिए कुरान पाक की, सारे दुनिया के उलमा कहेंगे ये जो रद्दी किस्म का कागज था जिस पर तुमने एक आयत लिख दी है, ये इतना अजीम कागज हो गया है कि अब इसको बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाया जा सकता है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहर। नोट को छू लो बगैर वुजू के, लेकिन इस रद्दी किस्म का जो कागज था, इस कुरान से इसका ताल्लुक जोड़ा, अब बगैर वुजू आप हाथ नहीं लगा सकते, गुनाहगार हो। इसलिए ये जिम्मेदारी अब शुरू होगी, और शुरू होने के बाद मदरसे वालों ने तो याद करा दिया, घर वाले निगरानी रखें। घर वाले, अब अगर बच्चा दाढ़ी रख रहा है, हाफिज दाढ़ी रखता है, घर वाले सब दाढ़ी रख लें, वरना वो ये कहेंगे कि तू अनोखा है, तेरी दाढ़ी कहाँ से आ गई, भैया की नहीं, अब्बा की नहीं, किसी की नहीं। तो ये भी फिर आहिस्ता आहिस्ता कैंची चलाना शुरू करता है, और अम्मा अपने अब्बा और भैया को देखकर ये भी साफ हो जाता है। ये कुरान की तौहीन की है हमने। क्यों हमने अपने सीने, बच्चे के सीने में कुरान के लिए कोशिश की थी, जब उसको रख नहीं सकते थे, रखा नहीं सकते थे, उसकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते थे, तो क्यों आखिर ये जिम्मेदारी अब शुरू हो रही। घर वालों की भी जिम्मेदारी, सब उठे नमाज के लिए, ताकि हाफिज साहब अपने कुरान को बाकी रख सकें अपने सीने में। वरना जब कोई नमाज छोड़ता है, गुनाह करने लगता है, अल्लाह सीने से कुरान निकाल लेता है। आता देर में है, निकल जल्दी जाता है, एक रात में निकल जाए। सैकड़ों हाफिज हैं
जिन्होंने इसकी कदर नहीं की अल्लाह ने सीने से निकाल ली, याद नहीं। इसलिए इसकी कदर करनी भी जरूरी है। हर शख्स पर फर्ज है कि वो कुरान को पढ़े। अगर कोई ये कहता है कि मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूं, इसका मुकदमा क़यामत के मैदान में प्यारे हबीब की तरफ से भी दायर किया जाएगा और कुरान की तरफ से भी दायर किया जाएगा। अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैक, या तो तुम्हारी सिफारिश कर देगा ये, या फिर तुम्हारी पकड़ हो जाएगी इस कुरान की वजह से। हमारे यहाँ एक बच्ची पढ़ने के लिए आई, उसकी माँ कुरान पढ़ी हुई नहीं थी। पहले दिन बच्ची ने हरफ पढ़ा अलिफ। ये घर पे पहुंची, अम्मा ने पूछा क्या बताया, कहा ये अलिफ है। अम्मा ने भी याद कर लिया अलिफ। दूसरे दिन बताया ये बा है, ये ता है। अम्मा ने भी याद कर लिया ये बा है, ये ता है। जिस दिन बच्ची का कुरान शरीफ पूरा हुआ, उसी दिन उसका अम्मा का भी कुरान पूरा हुआ। ये है कुरान को हासिल करने वाले लोग, जो अल्लाह की रहमत जिन पर नाजिल होती है, जो अल्लाह की पकड़ से बच जाते हैं। कुरान पाक को हर शख्स पर पढ़ना फर्ज है। जो ये करता है कि मदरसे के मोहल्ले के बच्चों को लाकर, औरतें बच्चियों को बुलाकर कुरान ख़वानी करा देती हैं और समझती हैं हमारा घर बरकतों से भर गया, हमारी दुकान बरकतों से भर गई, वो धोखा खा रहे, धोखा खा। जिसने पढ़ा वो सारी नेकियां अपने साथ लेके चला गया, तुम्हारे घर में ताले में बंद करके नहीं गया है। दुकान पर बच्चे पढ़ के चले गए, आपकी दुकान खाली हो गई, ये अपने साथ नेकियां लेके चले गए। धोखे में हैं। कुरान ख़वानी हर शख्स को करनी है जो मकान में रहता है। कुरान ख़वानी उस शख्स को करनी है जो दुकान पर बैठता है, रोजाना कुरान ख़वानी करे, तब बरकतों का नुज़ूल होगा, तब अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। शैतान हमको धोखा दे रहा है, दूसरों से करा के हम ये समझते हैं हमने तिजोरी में बरकतों को बंद कर लिया, धोखा खा। और जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के साथ अल्हम्दु बड़ी हा है, अल्हम्दु छोटी हा है। अल्हम्दु जब पढ़ा जाएगा तो गर्म हवा निकले, तब समझो ये सही हा निकली है। और अगर अल्हम्दु पढ़ने में छोटी हा निकली, हवा ठंडी निकली है, तो ये सही नहीं पढ़ा है। जमीन व आसमान का फर्क हो जाता है। अल्हम्दु के माने होते हैं सारी तारीफें, चाहे किसी चीज की भी हो, आसमान की, जमीन की, चांद की, सूरज की, सेहत की, पहलवानी की, गले की, आंख की, नाक की, जो भी तारीफ होगी दुनिया में वो सब अल्लाह की तारीफ है, बनाने वाला वो है अल्हम्द। और अगर किसी ने अल्हम्दु कह दिया, इसके माने क्या होंगे? इसके माने हो जाएंगे दुनिया में जितनी कमजोरियां पाई जाती हैं सब अल्लाह के अंदर है। नमाज होगी, फिक्र नहीं है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, अल्हम्दु पढ़ रहे हैं या अल्हम्दु पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये मदरसे बच्चों के लिए खाली नहीं है, बड़ों के लिए। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 40 साल की उम्र में कुरान पढ़ाना शुरू किया और 63 साल की उम्र तक अल्लाह कुरान पढ़ाता रहा। कौन कहता है हमारी उम्र निकल गई है कुरान पढ़ने की? बचपन में नहीं पढ़ा, अब नहीं पढ़ पाए। 63 साल तक तो प्यारे हबीब को अल्लाह ने पढ़ाया है। कौन कह सकता है हमारी उम्र निकल गई? कौन औरत कह सकती है? कौन मर्द कह सकता है? नहीं कह सकता। उम्र बरकरार है जब तक सांस है, जब तक बरकरार है। शैतान हमको ये बतलाता है बड़ा मुश्किल है कुरान पढ़ना, मुश्किल है। अल्लाह कह रहा है हमने आसान किया है, ये छोटे छोटे बच्चों के सीने में रख दिया। अगर मुश्किल होता तो इनके सीने में आ जाता, ये आसान था इसीलिए आया। मिसाल ये समझिए कि हम हिंदी का पहला हरफ ले लें। हिंदी का पहला हरफ क्या? आ। अब इस आ को हम बनाएंगे तो बनाने में कितनी दिक्कत होगी। पहले एक कोना बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, फिर डंडा लगेगा, फिर ऐसे डंडा लगेगा, फिर ऊपर डंडा लगेगा, तब जाके पहला हरफ बनेगा छोटा आ। इंग्लिश का पहला हरफ पहले इधर डंडा खींचो, फिर इधर डंडा खींचो, फिर बीच में डंडा खींचो, तब जाके पहला हरफ बनेगा ए। और अरबी का, कुरान का अंधा भी बना देगा पहला हरफ। बस ऐसे लकीर खींच दो, पहला हरफ बन गया।
बताओ आसान कौन है? हिंदी आसान है या इंग्लिश आसान है या कुरान अरबी आसान है? लिखना आसान, इसका पढ़ना आसान। शैतान धोखा डालता है, मुश्किल है, और हम शैतान के धोखे में आ जाते हैं। जवान होकर कुरान नहीं पढ़ रहे, बुढ़े होकर हम कुरान नहीं पढ़ रहे। इटावा की तरफ जाना हुआ, एक मदरसे में देखा 80 साल के बड़े मियाँ बैठ के कुरान पढ़ रहे। 80 साल की उम्र में कैसे बरगुज़ीदा लोग हैं जिनको कुरान से मोहब्बत होती। अब कुरान पाक को हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद इसकी तकाज़ों पर नहीं उतर रहे हैं तो ये कुरान बद्दुआ करे। परसों मेरे पास आजकल हालात क्या चल रहे हैं? चल रहा है हराम कमाई के इतने दरवाजे खोल दिए हैं कि आदमी महसूस भी नहीं कर पा रहा है हम जा कहाँ रहे हैं। परसों एक मौली साहब आए, कहने लगे मौली साहब मोबाइल पे ऐसे ही आया था कि 5,000 रुपये डालो और 15,000 ले लो, शेयर बाजार है, इसमें कारोबार करो। तो हम समझे कारोबार है, हमने 5,000 डाला, 15 आ गए। हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर हमने 15 डाला तो 50 आ गए, और जब हमने 50 डाला तो 1 लाख आ गए। तो हम बड़े खुश हो गए कि बोली साहब कारोबार घर बैठे मिल गया, 5,000 से 1 लाख बन गए। कहने लगे हमने 1 लाख डाला तो 1 लाख के सब चले गए। मैंने कहा शाबाश। कि फिर क्या वो लालच कि 5 के 50 अभी तो बने थे, आज फिर बन जाएंगे। फिर हम उधार के मांग के लाए 5,000, मौली साहब बतला रहे हैं। फिर हमने उसमें डाला तो वो क्या था, वो डालते ही जो है हमारे ऊपर 50,000 का कर्जा चढ़ गया। कहाँ जा रहे हो? ये पढ़ना बेकार, ये पगड़ियां बेकार हो जाएंगी अगर तुम हराम की तरफ गए। कि ये कारोबार हराम चल रहे और लोग लालच में आ करके पूरे पूरे डूबे चले। शेयर बाजार कहला रहा है। मेरे प्यारो, इन हराम आमदनियों से कभी मत जाना। घर बेच दोगे, दुकान बिक जाएगा। ये सब बेवकूफ नहीं है जो हमें लूटने के लिए बैठे हुए कि 5 डाल के हमें 50 दे देंगे। ये ऐसा ही है जैसे मछली के लिए दाना डाला जाता है, उसके पीछे कांटा होता है। जब सब दाना खाएगा वही कांटा खींच के बाहर को ले आएगा, जान भी चली जाए। बहुत बुरा। मोबाइल के जरिए से न जाने कितने हराम कारोबार लुट रहे हैं, जवान लुटे चले जाए। इसलिए कुरान हमसे तकाजा करता है कि हराम की तरफ हाथ मत बढ़ाना, वरना तबाह हो जाओ, बर्बाद हो। एक शख्स आता है कि आप हमारे कारोबार के अंदर 50,000 रुपए लगा दीजिए, हर महीने 10,000 रुपए लेते रहिएगा। जायज है? ये तो सूद ब्याज का काम चल रहा है। बैंक वाले आते हैं कि आप 50,000 5 लाख ले लो और अपने मजे से काम करते रहो, हर महीने 5 देते रहना। ये सब हरे हरे दाने हमारी जान खींचने के लिए हैं। सारा मकान बिक जाता है, सारी दुकान नीलाम हो जाती है। हराम कारोबार से अपने आप को बचाओ। नई जवानों को शौक हो गया है, मोबाइल 1 लाख रुपए का है कि बस सिर्फ 10,000 रुपए जमा करो, मोबाइल ले लो, थोड़ा थोड़ा देते रहना। ये सूद ब्याज शौक पूरा करने के लिए आज सूद ब्याज की तरफ हम जा रहे हैं। कदम कदम पर सूद ले रहे हैं, कदम कदम पर ब्याज। कैसे कामयाबी मिली? औरतें भी इसका ख्याल करें, अपने शोहरों से ऐसे मुतालबात न करें कि ये शोहर हराम कमाई की तरफ चला जाए, आपकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए हराम की तरफ चला जाए। औरतें ऐसे हुआ करती थी, जैसे ही मर्द घर से निकलता था मुसल्ला बिछाकर 2 रकात पढ़ती थी। अल्लाह मेरा शोहर कमाने के लिए गया है, मेरे अल्लाह ये हराम कमा कर न लाए, झूठ बोलकर न लाए, धोखा देकर न लाए, तू हिफाजत फरमाइएगा मेरे शोहर। मैं एक आखिरी वाकया सुनाई दे रहा हूँ, बात पूरी हो गई मेरी। आखिरी वाकया ये है कि हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ता था और वो बच्चा बीवी के घर से इत्तला आई कि इसकी माँ की तबीयत खराब हो। हमने छुट्टी दे दी। काफ़ी दिन हो गए, बच्चा लौट के नहीं आया। तो फ़ोन करके मालूम करवाया कि इसकी माँ की तबीयत कैसी है, मालूम करो। पता चला आज ही इंतकाल हो। मैंने कहा चलो भाई, मैं जनाजे में शरीक हूँगा। मैं वहाँ पहुँचा उस मोहल्ले में, तो क्या देखता हूँ 4 लोग यहाँ खड़े हैं, 3 लोग यहाँ खड़े हैं, 5 लोग खड़े हैं। हर शख्स ये कह रहा है कि इंतकाल कितना शानदार हुआ, इंतकाल कितना शानदार हुआ। मैंने कभी कुछ हमें भी बताओ क्या हुआ? कहने लगे मौलवी साहब, ये जो औरत का इंतकाल हुआ है, हमारी औरतें ये बता रही हैं
कि इंतकाल से पहले ये मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और कहती थी जन्नत कितनी खूबसूरत है, जल्दी ले चलो, देर क्यों कर रहे हो, जल्दी ले चलो, देर क्यों कर रहे हो। कभी कलमा पढ़ने लगती, कभी कुरान पढ़ने लगती और इस अंदाज से वो मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। हमने ऐसी मौत नहीं देखी, पहली मौत देखी। मैंने कहा भाई किससे मालूमात की जाए, शोहर तलाश किया, मिला नहीं, उसके वालिद मिल गए। मैंने कहा जरा मैं आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ थोड़ी देर, क्या आइए। बैठ गए। हमने कहा ये बतलाइए कि पूरे मोहल्ले में चर्चा है आपकी लड़की का, ईमान पर खात्मे का, जन्नत के देखने का, मुस्कुराने का, कुरान पढ़ने का, आखिर ये मर्तबा आपकी बेटी को मिला कैसे। कहने लगे मौलवी साहब पूरी बात तो हमें नहीं मालूम, एक वाकया मैं सुना सकता हूँ। मैंने कहा सुनाइए। कहने लगे जब मैंने अपनी बेटी की शादी की, मेरी बेटी ये रुखसत होकर के चली गई, हम दूसरे दिन बुलाने के लिए गए और बच्ची को बुला करके घर ले गए। जैसे घर में दाखिल हुई इसने रोना शुरू, हिचकियों से रोने, सब चिपटा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। तो मैंने कहा लगता है इसे कोई तकलीफ पहुंची। मैंने बेटी से पूछा कि शोहर ने कुछ कहा कि नहीं, सास ने कुछ कह दिया कि नहीं, नंद ने कुछ कहा कि नहीं। यही सब आजकल होता है कि जब बहू आती तो नंद, ससुर, सास, यही झगड़े सारे घर में चल रहे, वही सवालात किए, लेकिन वो नहीं नहीं कहती। जब सारे रिश्ते पूछ लिए और सब में उसने नहीं कहा, कि फिर रोने की वजह क्या है ये तो बता। तो बच्ची कहने लगी अब्बा आपने सबके बारे में पूछा, अपने बारे में नहीं पूछा कि आपने मेरे साथ क्या किया। तो कहले मेरे कदम जमीन निकल गई, मैं तेरा बाप हूं, मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, मैंने बिल्डिंग देखी, मालदार लोग देखे, अच्छा लड़का देखा, शादी के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी, और तू कह रही है मैंने क्या किया, मैंने तेरे साथ क्या किया। तो कहने लगी आपने बिल्डिंग देखी, माल देखा, दौलत देखी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उस घर में आमदनी हलाल है या हराम है। कि जवान बेटी जिसने कुरान पढ़ा है, जिसने मदरसे में अल्लाह का कलाम पढ़ा है, जिसने ये चीजें पढ़ी हैं, ये है दस्तार बंदी, जिसके अंदर ये खड़ा होता है और ये लड़कियां खड़ी होकर इनकलाब बर्पा कर देती, इसे दस्तार बंदी कहते हैं। कहने लगी आपने मेरे सीने से कुरान के छीनने का फैसला किया है। जब मैं हराम खाऊंगी तो कुरान कहाँ रह जाएगा मेरे पास, मेरी नस्लों में कहाँ कुरान रहेगा। आपने तो मुझे जहन्नम में ढकेल दिया, मुझे रोना आप पर आ रहा है, बाप होकर आपने मेरे साथ ये मामला किया है। कहते हैं मेरे सन्नाटे में आ गया, क्या हराम है वहां पर, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। कहने लगी जब मैं रात को उठी और मैंने देखा कि यहाँ पर घर में दूध का काम होता है, सास दूध निकाल रही है, ससुर निकाल रहे हैं, सब लोग दूध निकाल रहे हैं, मेरा शोहर दूध निकाल रहा है, और जिसको देखो वो पानी मिला रहा है, पानी मिला रहा है, और बाहर कहता है प्योर दूध ले लो। एक तो पानी मिलाना जुर्म, और ऊपर से झूठ बोलना कि ये सही है, प्योर है, ये उससे बड़ा जुर्म। आप बताइए ये आमदनी हलाल है या हराम है। आपने मुझे जहन्नम में ढकेला। कहता है कि मैं बाप के, मैंने कहा कि फिर क्या करूं, वहां से तलाक ले लूं। तो कहने लगी इससे बड़ा जुर्म करेंगे आप, तलाक कहां से जायज है, इस अंदाज से तलाक लेना है, आप उससे बड़ा जुर्म करने का इरादा कर। कि फिर मैं क्या करूं। तो कहने लगी आप मुझको एक भैंस दिला दीजिए, मैं अपने हाथ से उसका चारा बनाऊंगी, अपने हाथ से दूध निकालूंगी, शोहर से कह दूंगी कि जो औरतें दूध लेने के लिए आए उनको अंदर भेज दीजिए, और जो मर्द लेने आए उन्हें आप देते रहिए। मैं इस अंदाज से उसी से खाना खाऊंगी, उसी से अपना कपड़ा बनाऊंगी, उसी से औलाद की परवरिश करूंगी, ताकि अल्लाह मुझे कुरान से महरूम न कर दे, अल्लाह मेरी औलाद को कुरान से महरूम न कर दे। बाप कहता है मैं अभी जाता हूं भैंस लेने के लिए, चल पहले चाय तो पी ले, नाश्ता तो कर ले। कहने लगी अब्बा मेरा रोजा है। आज रोजा? कि जब मैंने रात में देखा ये हो रहा है तो मैंने सोचा कहीं हराम लुकमा मेरे पेट में न चला जाए, मैंने उसी वक्त रोजे की नियत कर ली, अब्बा अफ्तार साथ में करूंगी, आप भैंस लेकर के आइए, अफ्तार आपके साथ। इसे कहते हैं दस्तार बंदी। कुरान पढ़ना और पढ़ाना, पूरा घर का घर पूरा बदल जाएगा।
इस बच्ची ने इस अंदाज से मुझे बताया, मैंने उसको भैंस ला करके दी है और उसने अपने हाथ से सारे काम किए। हमारे यहाँ कभी भैंस का काम नहीं होता। मेरी बेटी जानती नहीं भैंस कैसे दोही जाती है, कैसे चारा बनाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए, सिर्फ इसलिए कि आखिरत बन जाए, सिर्फ इसलिए कि कुरान हमारे घर से न निकल जाए। इसने इतना बड़ा जोखम उठाया, अल्लाह ने उसकी वजह से लगता है उसको जन्नत दुनिया में दिखला दी। मेरे प्यारों, आज कहां जा रहे हैं? कोई हराम हलाल देखने को तैयार नहीं। जिसका चाहता है माल मार लेता है, नमाज की नियत बांधता है और सोचता है चलकर हल चलाऊंगा तो मेड़ काटनी है। ये कैसी नमाज है, ये कैसी तहज्जुद है, ये कैसे मामला? जितनी गुमराही आज फैल रही, आप देखिए, चाहे मदरसा हो, चाहे खानका हो, चाहे तबलीग हो, सबका एक मकसद कि दीन आ जाए, हराम से बच जाए। आप शकील बिन हनीफ को देखिए जो सबको गुमराह करता फिर रहा है, इसने कितने चिल्ले लगाए और अल्लाह ने कहां उसको पटक दिया। मौलवी होकर के शेर बाजार में घुस रहा है, अल्लाह ने कहां पटक दिया। हाफिज होकर ये काम कर रहा है, अल्लाह कहां पटक रहा है। इब्लीस तो फरिश्तों में और जन्नत में था, लेकिन जब उसने अमल नहीं किया जमीन पर पटक दिया गया, हमेशा के लिए इब्लीस बना दिया गया। इसलिए हमको अल्लाह ने मोमिन बनाया है, हम इसकी कदर करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। वरना सैकड़ों औरतों की खबरें आ रही हैं गैर मुस्लिम हो रही हैं, इस्लाम से निकल रही है, मर्द भी निकल रहे हैं। गंजडवारा में भी हमारे साथ मुफ्ती साहब आए, उन्होंने बताया गंजडवारा में 2 लोग ईमान छोड़ करके जा रहे हैं। ये सारी तरफ इसीलिए हो रहा है कि हमने कुरान से मुंह मोड़ा है, इसकी तालीमात से मुंह मोड़ा है, हलाल हराम को छोड़ा है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना जज़ाकल्लाह।